हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है, टू मेंटेन वंस हेल्थ ए पर्सन मस्ट फुलफिल सर्टन मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर द फॉलोइंग थ्री न्यूट्रिशन। थ्री न्यूट्रिएंट्स की बात की है, कैल्शियम, प्रोटीन एंड कैलोरीज। कैल्शियम, प्रोटीन एंड कैलोरीज। द डाइट कंसिस्ट ऑफ ओनली आइटम्स 1 and 2 whose price and nutrients contents are shown in the table। जैसा कि हमें टेबल गिवन है, तो यहां पे दे रखा है कि जो F1 और F2 दो तरह के फूड है, F1 और F2। F1 फूड है, उसमें कैल्शियम की मात्रा, जो कैल्शियम की क्वांटिटी है वो 10 है। प्रोटीन कैलोरीज दे रखी है, और हमें ये भी गिवन है कि जो कैल्शियम है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी चाहिए, 20। प्रोटीन की मिनिमम क्या वैल्यू चाहिए हमें, 20। और जो कैलोरीज हैं वो हमें क्या चाहिए, मिनिमम 20। और उनकी कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट। F1 फूड की कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 60 पैसे पर यूनिट, और F2 फूड की कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट 1 रुपीज। तो ये तो हमें दे दी कॉस्ट उसकी। तो उसके बाद फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम्स सो दैट कॉस्ट में बी मिनिमम। अब हमने क्या करना है, कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमम करना है। तो कॉस्ट स्टूडेंट, अगर हम X यूनिट प्रोड्यूस करें F1 फूड के और Y यूनिट प्रोड्यूस करें F2 फूड के, तो जो कॉस्ट आएगी, जो टोटल फूड की कॉस्ट आएगी वो आएगी 0.60 इंटू एक्स, क्योंकि 0.60 जो कॉस्ट है, 0.60 रुपीज कॉस्ट है एक यूनिट की F1 के। हमने कितने यूनिट करने हैं, X यूनिट, तो टोटल कॉस्ट कितनी बन गई, 0.60 इंटू एक्स। और F2 फूड की कॉस्ट टोटल कितनी बन गई, Y यूनिट की कॉस्ट आ गई हमारे पास 1 इंटू वाई। तो जो टोटल कॉस्ट आएगी जिसको हमने मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज Z इज इक्वल टू 0.60x प्लस 1 इंटू वाई, सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट। एक तो हमारे पास कैल्शियम से आ जाएगा 10x 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 20। सेकेंड प्रोटीन से 5x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 20। और थर्ड जो हमारे पास आएगा वो कैलोरी से 2x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एज वेल एक्स y आर आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सेकेंड तो एज इट इज रह जाएगी 5x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 20। और जो थर्ड आएगी वो आएगी हमारे पास x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो 1 बाय 1 इनको सॉल्व करेंगे, ड्रा करेंगे और ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट कंस्ट्रेंट की बात करें, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो जब x की वैल्यू 0 है, y हमारे पास 5, जब y की 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो अब इसको ड्रा करेंगे यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है
0,5, तो 0,5 ये वाला पॉइंट आएगा और दूसरा पॉइंट हमारे पास है 2,0। तो जब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, अब क्या करना है, कंस्ट्रेंट में सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 0। तो जब 0 0 किया, 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 विच इज फॉल्स। तो जो एरिया आएगा उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी टूवर्ड्स 0 0, ऑपोजिट टू दी 0 0। अगर सेकंड कंस्ट्रेंट की बात करें तो यहां पे x और y हमारे पास है। x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 4, और जब y की 0 है, सॉरी जब x की 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 10/3, और जब y की 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। तो एक तो हमारे पास पॉइंट 4,0 और दूसरा जो पॉइंट आया वो 0,10/3, 0,10/3। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास सेकंड कंस्ट्रेंट आ गई। अब यहां पे भी 0 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो 0 यहां पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जो एरिया आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन होगी 0 0 के। और जो थर्ड लास्ट कंस्ट्रेंट है हमारे पास एक्स वाई कंस्ट्रेंट, हमारे पास x + 3y = 6। जब x को 0 किया तो y की वैल्यू 2, और जब y को 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट जो आया 6,0 और दूसरा जो पॉइंट आया वो क्या आया 0,2। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, हमारे पास थर्ड कंस्ट्रेंट में भी जब 0 0 सब्स्टिट्यूट किया तो यहां पे हमारे पास 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 विच इज अगेन फॉल्स। तो जो एरिया आएगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब जो कॉमन एरिया आएगा फिजिबल रीजन वो हमारे पास ये इनफाइनाइट रीजन आ गया, और उसके जो कॉर्नर पॉइंट आएंगे, एक पहला कॉर्नर पॉइंट 0,5, दूसरा ये वाला कॉर्नर पॉइंट, तीसरा ये वाला कॉर्नर पॉइंट, और जो फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है वो है 6,0। तो अब सेकंड कॉर्नर पॉइंट की बात करें, ये वाली दो इक्वेशंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इट इज ए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सेकेंड लाइन और फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो -4y = -10। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/2 विच इज 2.5। तो जब y की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 5x + 6y 15 = 20। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो वैल्यू आ गई x की 1 और y की वैल्यू आ गई 5/2। तो जो सेकंड कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आया वो आया 1,5/2। अब अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है सेकंड लाइन और थर्ड लाइन का। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट यहां पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 3x = 8, x = 8/3। अब x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y की वैल्यू 6y = 12 - 2x, 12 - 16/3, 36 - 16 20/3, 6y, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10/9। तो यहां पे स्टूडेंट जो थर्ड कॉर्नर पॉइंट आया वो आया 8/3, 10/9। तो अब हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स आगे हैं। तो अब इन 4 कॉर्नर पॉइंट्स पे क्या करेंगे, z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले z की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट की, तो यहां पे हमारे पास 5, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो 0.6 + 2.5 विच इज 3.1।
और जब थर्ड कॉर्नर पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया तो यहां पे हमारे पास 4.8/3 प्लस 10/9। तो स्टूडेंट जब इसको सिंप्लीफाई किया विच इज इक्वल टू 2.7 और जब लास्ट कॉर्नर पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया तो यहां से हमारे पास वैल्यू आई 3.6। तो स्टूडेंट जेड की मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास है 2.7 कौन से पॉइंट पे 8/3, 10/9। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए होलसेल डीलर डील्स इन 2 काइंड्स ए एंड बी। तो यहां पे 2 काइंड्स ए एंड बी में डील कर रहा है ऑफ मिक्सचर ऑफ नट्स। ईच केजी ऑफ मिक्सचर ए, एक तो मिक्सचर हमारे पास ए है और एक हमारे पास जो मिक्सचर है वो क्या है बी। अगर ए मिक्सचर की बात करें तो वो बोल रहा है कि पर केजी ए मिक्सचर कंटेन्स आलमंड्स। सबसे पहले बोला है आलमंड्स, कैश्यूज, नट्स जो ए में 60 ग्राम आलमंड्स, 30 ग्राम कैश्यू नट्स और 30 ग्राम क्या है नट्स, हेजल नट्स। और बी मिक्सचर जो है उसमें 30 ग्राम नट्स, 30 ग्राम आलमंड्स, 60 ग्राम कैश्यू नट्स और 180 ग्राम हेजलनट्स। द रिमाइंडर ऑफ बोथ मिक्सचर इज पर यूनिट। द डीलर इज कंटेम्पलेटिंग टू यूज मिक्सचर ए एंड बी टू मेक ए बैग विच will contain at least 240 grams of almonds, 300 grams of cashew nuts and 540 grams minimum of hazelnuts. The mixture A cost 8 रुपीज पर केजी और बी की जो कॉस्ट है वो है 12 पर केजी। तो यहां पे स्टूडेंट हमें करना क्या है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो स्टूडेंट जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू ए। यहां पे अगर ए जो मिक्सचर है उसके एक्स यूनिट प्रोड्यूस करे और बी मिक्सचर के वाई यूनिट प्रोड्यूस करे तो टोटल मिनिमम कॉस्ट हमारे पास आएगी जिसको हमने मिनिमाइज करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन 8x प्लस 12y सब्जेक्ट टू यहां से कंस्ट्रेंट 60x प्लस 30y ग्रेटर देन इक्वल टू 240 विच कैन बी रिटन एज, अगर 30 से डिवाइड कर दें 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और सेकेंड जो कंस्ट्रेंट आई 30x प्लस 60y ग्रेटर देन इक्वल टू 300 मीन्स x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अगर थर्ड कंस्ट्रेंट की बात करें स्टूडेंट तो 30x प्लस 180y ग्रेटर देन इक्वल टू 540 मीन्स x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और x और y हमारे पास क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो यहां से हमारे पास पॉइंट्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू 0 है तो y की 8, y की 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। और अगर सेकंड कंस्ट्रेंट की बात करें x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यहां से x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 और y की 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 10। और अगर थर्ड कंस्ट्रेंट की बात करें तो यहां पे स्टूडेंट
x की वैल्यू 0 है तो y की 3, और जब y की 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। तो इसको अब ड्रा करेंगे तो x की वैल्यू की मैं बात करूं, यहां पे 2 यूनिट्स ले रहा हूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। सिमिलरली यहां पे भी 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट जो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है 0,8, 0,8, और जो सेकंड पॉइंट है वो है 4,0। तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट आ गई। फर्स्ट कंस्ट्रेंट तो यहां पे अगर 0, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट, तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो विच इज फॉल्स। तो जो एरिया आएगा उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट साइड में होगी 0, 0 के। अगर सेकंड कंस्ट्रेंट की बात करें तो पहला पॉइंट हमारे पास 0,5, और जो दूसरा पॉइंट हमारे पास आया 10,0, तो दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी सेकंड कंस्ट्रेंट। तो यहां पे भी अगर 0, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यहां पे भी जो एरिया आएगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा 0, 0 की। और अगर थर्ड कंस्ट्रेंट की बात करें तो पहला पॉइंट 0,3, और जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास 18,0, इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये हमारे पास आ गई थर्ड कंस्ट्रेंट। यहां पे भी अगर 0, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 विच इज फॉल्स। तो यहां पे भी जो एरिया आएगा उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी 0, 0 के ऑपोजिट। तो जो कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें स्टूडेंट, अगर कॉर्नर पॉइंट्स की बात करें सबसे पहले रीजन हम कॉर्नर पॉइंट से पहले सबसे पहले हम इन रीजन की बात करेंगे। हमारे जो रीजन आएगा वो क्या आएगा इनफाइनाइट रीजन। तो पहला कॉर्नर पॉइंट्स, पहला कॉर्नर पॉइंट 0,8, सेकंड कॉर्नर पॉइंट ये वाला, थर्ड कॉर्नर पॉइंट ये वाला, और जो फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास 18,0। तो अब अगर सेकंड कॉर्नर पॉइंट की बात करें और ये फर्स्ट और सेकंड दो कंस्ट्रेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो अब दोनों को सॉल्व करेंगे। तो जब दोनों को सॉल्व किया 2x + y = 8, 2x + 4y = 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया, -3y = -12। तो y की वैल्यू यहां पे क्या आ गई 4, और जब y को 4 किया यहां पे तो 2x = 4, x की वैल्यू आ गई 2। तो यहां पे जो सेकंड कॉर्नर पॉइंट हमारे पास आया वो आया 2,4। स्टूडेंट जो थर्ड कॉर्नर पॉइंट है वो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन का, सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे x + 2y = 10, x + 6y = 18, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया -4y = -8, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो जो थर्ड कॉर्नर पॉइंट पे हमारे पास आया वो आया 6,2। तो अब ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स आगे हैं, 4 कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड करेंगे z की। तो जब पहला पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया तो यहां पे हमारे पास वैल्यू आ गई 96, यहां से 16 + 48 तो विच इज 64, और अगर थर्ड कॉर्नर पॉइंट यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो 48 + 24, तो ये हमारे पास आ गई 7। तो यहां से हमारे पास वैल्यू जो आई 72, और अगर थर्ड सब्स्टिट्यूट करें तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ रही है 144। तो स्टूडेंट मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, मिनिमम वैल्यू z की 64 कौन से पॉइंट पे, जब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 4।